SPOTMR होमगार्ड सिविल डिफेंस को पिछले समय से आ रही समस्याओं को लेकर आज हमारी बात एक सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ सिंह से हुई। इन लोगों की समस्याओं को हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराया है। आप देख रहे हैं सरल न्यूज अनिल गुप्ता की यह रिपोर्ट। के लिए होते हैं और इन्हें कई जगह ऐसी जगह रख दिया जाता है जहां ये सीधे आतंकवादी नक्सली आतंकवादियों से टकराते हैं और कहीं न कहीं शहीद भी होते हैं। लेकिन दुख ये होता है कि जब उनको शहीदी का दर्जा वह नहीं मिल पाता जो फोर्स के जवानों को मिलती है, पुलिस विभाग को मिलती है, और उनको जो मुआवजा भी उतना नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि सैलरी इनकी 6,000 से 7,000, 8,000, 9,000 कुछ ऐसे, और 200 रुपया तक भी ये काम करने को मजबूर देखे गए हैं। तो मैं बता दूं कि जिस प्रकार से अभी होमगार्ड विभाग की बात आई है, संविदा कर्मचारियों की बात आई है, अगर NDMC की बात किया जाए तो एशिया की सबसे बड़ी वह संस्थान है NDMC, लेकिन यहाँ के TMR आज भी 25 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं, लेकिन अभी तक उनको पक्का नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं सरकार के घोषणा पत्र में अगर देखा जाए, जहां भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र की बात आती है, वहां जो भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र के नाम से दिया है, वही न्याय पत्र के नाम से अपना इंडिया गठबंधन राहुल गांधी ने भी दिया है। लेकिन इन लोगों के किसी भी दल में SPO TMR और संविदा कर्मचारियों का नाम तक नहीं है। आखिर क्यों? जब हिंदुस्तान की इतनी बड़ी संख्या कहीं ना कहीं संविदा जैसे, TMR जैसे और होमगार्ड जैसे, और आपको मैं बता दूं कि अभी सिविल डिफेंस की बात थी। सिविल डिफेंस खुद दिल्ली में इतने दिनों से कार्यरत है, लेकिन किसी पार्टी ने इनको अपने घोषणा पत्र में अहमियत नहीं दे पाया है। ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं तो आपको बताऊं कि मैं आम आदमी सेवा समिति के होने के नाते आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता देता हूं कि मैं कल परसों के बीच में ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को ये ज्ञापन देने का काम करूंगा कि इन लोगों के ऊपर संज्ञान आप कब लेंगे। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि अगर जो पार्टी कहीं SPO के लिए अगर जम्मू कश्मीर में अगर अपने घोषणा पत्र में नाम डाल देती, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वह बहुमत की तरफ जाना उसका तय हो जाता। भाई 38,000 फैमिली है, लेकिन वो इन लोगों की नज़र में नहीं है। क्यों नहीं नज़र में है? आप धारा 370 हटाए, 35 से हटाए, भगवान राम को लाए, आपने सब कुछ तो किया, लेकिन इन गरीबों का क्या दोष है? ये बहुत बड़ी बात है। तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को ये ज्ञापन हमारे माध्यम से दिया जाएगा, जो आम आदमी सेवा समिति से है। और मैं अपने SPO और होमगार्ड के साथियों, संविदा के कर्मचारियों, डिफेंस के कर्मचारियों को, तमाम TMR के लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी एकजुटता, एक मिशन को एक संजोइए, और आप लोग ही आगे बढ़ेंगे। हम तो आपकी आवाज़ को रखने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मुझे किसी भी प्रकार से, किसी भी संस्था से, किसी भी व्यक्ति से किसी भी सहयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं। मेरे 2 किलोमीटर के दूरी में PMO दफ्तर है, और वहीं प्रधानमंत्री आवास है, वहीं जंतर मंतर है, संसद मार्ग है। मुझे न कोई भाड़ा लगना है, न कुछ लगना है। मैं अपने आप आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके संबंधित, आपकी मांगों के संबंधित सभी लेटर माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को देने का काम करता रहूँगा। लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे नेता आए, उनकी आवाज़ उठाई, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, और यहाँ तक कि DGP और गवर्नर साहब जो जम्मू कश्मीर के, वहाँ तक बात पहुँची, लेकिन आज भी वो जीरो पे है। देखिए, ऐसा है कि वो कौन नेता क्या किया, हमको किसी की शिकायत नहीं करनी है, लेकिन उनको कुछ नेताओं ने लोगों से पैसा भी लिया है, वो भी हमें जानकारी है। लेकिन हम उसको नहीं कहेंगे। हम तो खुलेआम पहले कह देते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति से कोई चंदा और सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपका लेटर देंगे, वो लेटर की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये 100-200 के लेटर होते हैं, 25 से 30 रुपया, 40 रुपया तक रजिस्ट्री हो जाती है। और अगर पैदल चलना होगा तो मात्र 20 मिनट की दूरी पर प्रधानमंत्री आवास को लेटर दिया जा सकता है, महामहिम राष्ट्रपति को लेटर दिया जा सकता है, गवर्नर साहब को लेटर दिया जा सकता है। इसके लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। सुनना है चुनी हुई सरकारों को। आज इलेक्शन है तो सभी दल से हम कह सकते हैं, लेकिन काम वही करेंगे जो वहाँ के लिए चुन के आएंगे, जो सत्ता में होंगे। तो सत्ता तक अपनी आवाज़ रखने के लिए, अपनी बात करने के लिए आपको कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें किसी प्रकार का चंदा सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
जाते जाते क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर के सभी एसपीओ? जम्मू कश्मीर के सभी एसपीओ भाइयों से ये मेरा निवेदन है कि आप अपना आवाज़ को बुलंद करिए और जम्मू कश्मीर के हर राजनीतिक दलों तक ये आवाज़ पहुँचे। इसलिए जो भी आपके चैनल पे आपकी खबरें जाती हैं, जो आपके सहयोग कर रहे हैं खुले मन से, उनका सहयोग आप भी कीजिए कि उनके चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी आवाज़ बुलंद हो सके।